किया जाएगा। शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, संख्या पद्धति, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना। पिछले क्लास में हमने भिन्नों का रूपांतरण यानी कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन सीखा था, मतलब एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, आप सभी के आंसर आ रहे थे, है ना। तो आपको पता है कि हमारे पास 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। तो 3 प्रकार में उचित भिन्न को हम लोग कन्वर्ट नहीं करते, उसको नहीं बदलते, उचित भिन्न उचित ही रहेगा। दूसरा हमारे पास एक था विषम भिन्न, जिसे आप अनुचित भी कहते हो। तो विषम यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग बदलकर मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न के रूप में बदलकर लिखा जा सकता है। या कह सकते हो कि सर मिश्र भिन्न को भी विषम भिन्न के रूप में बदलने के लिए आपने सिखाया था। तो ये दोनों ही कन्वर्जन हम लोग सीख चुके हैं। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, रिकॉल क्वेश्चन। तो सभी को आंसर कहाँ देना है, सभी को पोल में आंसर देना है, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है यहाँ पर एक मिश्र भिन्न दिया गया है 12.5/9। ये मिश्र भिन्न है, इसको कन्वर्ट करना है विषम भिन्न के रूप में, ठीक है। ट्राई करिएगा इसको, पहले सॉल्व करो अपने कॉपी पर, थोड़े देर में आपको पोल दिख जाएगा। आपको पता है ये क्या है, एक मिश्र भिन्न। इसको कन्वर्ट करना है हमें एक विषम या अनुचित भिन्न के रूप में, ठीक है। कन्वर्ट करिए, काफी आसान है। तो शिव का आंसर भी आ गया है, वेरी गुड शिव, ठीक है। और अभी मैं पोल ऑन कर दे रहा हूं, देखो अभी पोल दिख जाएगा, तो पोल में जाकर आंसर करते जाओ जिनका भी हो गया। तो अभी सरिता दिखा रही है, वेरी गुड सरिता, आपका भी आंसर सही है। सुरेंद्र आपका आंसर नहीं दिख रहा अभी मुझे। हाँ अभी सही है, ठीक है, ठीक है, आपका आंसर सही है, आप आंसर कर दो। सॉल्व करेंगे, अभी माइक नहीं ऑन करना है, कैमरा ऑन करके सॉल्यूशन दिखा सकते हो। संजय के नाम से जो बच्चे, आपका कैम माइक ऑन है, आप माइक अपना बंद कर लो, ठीक है। नीतू का आंसर दिख रहा है, बिल्कुल सही है। देखो साथ के साथ ना ऑप्शन भी लिख दिया करो बगल में, सही है आपका, ठीक है। हाँ सही है, आप नीतू आपका सही है। होल में आंसर कीजिए। मैक्सिमम आंसर आ गए, 4 बच्चों के आंसर नहीं आए, तो जल्दी से आंसर कीजिए, 4 बच्चे और हो, 3 बच्चे और हो। वेरी गुड बंटी, आपका भी आंसर सही है, जाकर पोल में आंसर कर दो। चलिए, अब मैं 10 सेकेंड और दे रहा हूं, तो अमित दिखा रहे हैं अभी, वेरी गुड अमित, आपका भी आंसर सही है, पोल में आंसर कीजिए। चलिए, अब कोई भी कैमरा नहीं ऑन करेगा, लास्ट 5 सेकेंड, ठीक है, अंतिम के 5 सेकेंड और है, सिर्फ एक आंसर बचता है। चलिए, सभी ने आंसर कर दिया है, तो अभी मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं, क्योंकि जितने बच्चे हो सभी के आंसर आ गए। देखो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा सभी को वेरी गुड, 100% सभी ने आंसर दिया, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो बैठा हुआ था, सभी के आंसर आ गए, ठीक है। दूसरी बात, मैक्सिमम सभी के आंसर आए हैं, सिर्फ एक आंसर गलत आया है, बाकी सभी के आंसर सही है। आप बोलोगे सर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी मुझे एक मिश्र भिन्न दिखता है 12.5/9, अगर मैं लिखूं, तो मैं आगे वाला जो नंबर लिखा गया है, जिसको आप पूर्ण भी कहते हो 12, और जो हर है हमारा 9, इन दोनों को आप गुना करोगे, 12 × 9 को गुना करोगे, और ऊपर में जो नंबर लिखा रहता है उसको आप जोड़ देते हो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर और नीचे वाले 9 को तो 9 लिख देंगे, ठीक है। आप बोलोगे आया हमारे 108 + 5/9, और 108 में 5 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 113/9, है ना। तो ये हमारा देखो, ये क्या आ गया, ये एक विषम भिन्न या अनुचित भिन्न आ गया। तो हम कहेंगे हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। इतना क्लियर है, ये समझ में आया ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और कह सकते हैं, इतना तो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, इतना तो हम लोगों ने कर लिया। देखो अगर ये ऑप्शन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, तो सीधे सीधे आप आंसर कर सकते हो क्या, ऐसे बताइए तो किसने ऐसा नोटिस किया था। मुझे दिख रहा है कि सर यहाँ पर नीचे में 9 है, जब भी इसको हम विषम भिन्न के कन्वर्ट करेंगे तो नीचे में तो 9 ही आएगा।
देखो यहाँ पर जितने ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में 9 नीचे लिखा हुआ है, तो बिना सोल्व किए हुए ऑप्शन भी कह सकते थे ना आंसर। बताइए, ये समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं? अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको पता है कि नीचे में 9 आने वाला है, तो सभी ऑप्शन को देखो, नीचे में 8 तो नहीं हो सकता, नीचे में 5 नहीं हो सकता, नीचे में 7 नहीं हो सकता, तो बिना सोल्व किए हुए 1 सेकंड में आंसर कर सकते थे ना। ठीक है, काफी जल्दी आंसर हो जाता है ऐसे। ठीक है, लेकिन आपको सोल्व भी करना सीखना है, ये भी जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रिकॉल क्वेश्चन था, लास्ट क्लास में हमने किया था। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, भिन्नों पर संक्रिया, जोड़ और घटाओ, है ना। लास्ट क्लास में आपको एलसीएम सिखाया गया है। अभी मैं क्वेश्चन भी पूछ रहा था आप सब इसे क्लास शुरू होने के पहले, है ना। होमवर्क भी आपको दिया गया था एलसीएम का। तो फिर से एलसीएम को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। ध्यान से सीखेगा, अगर किसी की क्लास मिस हो गई थी। आप बोलोगे सर 18 और 24 का एलसीएम निकालना है। चलिए सभी लोग पहले खुद से ट्राई करो, 18 और 24 का एलसीएम कितना आएगा। 18 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, सबसे पहले तो आप लोग ट्राई करो। अच्छा, संजय के नाम से जो बच्चे हो, आप इतने बार वाई या यस सर बार बार मत लिखो, एक बार ही आपको लिखना है। ठीक है, आप लोग रेगुलर क्लास कर रहे हो, ये सारी चीजें तो आपको पता है ना। एक बार वाई लिख दो, मुझे दिख जाएगा। ठीक है, 18 और 24 का एलसीएम निकालिए और चैट में लिख के बताइए आपका आंसर। जो काफी सारा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था एलसीएम का, और होमवर्क भी दिया गया था। तो शिव का आंसर आया है 72, नीरज का आंसर 72, सोमवीर के नाम से जो बच्चे हो आपका आंसर 72 है, अंकित का आंसर 72 है। चलिए सभी का आंसर 72 आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, सभी का सही है। ट्राई करते हैं। अच्छा, सभी से खुद से हो रहा है ना, कॉपी तो कोई नहीं कर रहे हो। ठीक है, खुद से होना चाहिए। आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखेंगे 18 और यहाँ पर लिखेंगे 24। अगर कोई डाउट रहे तो पूछ लिया करो, कॉपी मत करो। ठीक है, आप बोलोगे सर ये दोनों ही नंबर कौन से प्राइम नंबर से कट रहा है, छोटे से छोटा प्राइम नंबर से, तो बोलोगे 2 से कट रहा है सर। 2 नंबर 18, 24 कितने बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा। ठीक है, 12 दूनी 24 होता है। उसके बाद में काटो इसको तो किससे कटेगा। आप बोलोगे एनीवन, बताइए क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, यहाँ पर कौन सा नंबर लिखोगे आप, एनीवन। 3। ठीक है, आप 3 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखोगे, दोनों से आंसर सही आएगा, लेकिन मैं लिख रहा हूँ 3। बोलोगे सर 3 से 9 कटेगा 3 बार में, 3 से 12 कटेगा 4 बार में। ठीक है, उसके बाद अब कोई भी नंबर मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि 3 और 4 दोनों ही को काट दे, सिवाय एक के। एक से कट जाएगा, लेकिन एक नहीं लिखते कभी, है ना। एक लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, रिपीट होते जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं 3 से डिवाइड कर दे रहा हूँ फिर से, तो 3 एकम 3, 3 के टेबल में 4 नहीं आता, तो 4 को ऐसे ही लिख देंगे। अब बोलोगे सर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 से डिवाइड करो, 2 एकम, यहाँ पर 1 लिख देंगे, और यहाँ पर 2 दूनी 4। फिर से 2 से डिवाइड करोगे, 1 और 1, तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक नीचे में 1 और 1 ना आ जाए। अब इन सभी नंबर को आप गुना करोगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो एलसीएम जो आएगा आपका लघुत्तम समापवर्ग, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना आ रहा है। इनको जब मैंने गुना किया तो हमें दिख रहा है 2 इंटू 3 6। ठीक है, 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6, और ये 2, अभी हमें दिख रहा है 6, और ये 6 इंटू 2 12। ठीक है, और 12 इंटू 6 को किया तो हमारा आया 72। तो एलसीएम कितना आया, 72 आया। ठीक है, इतना क्लियर है सभी का, समझ में आ गया। तो इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एस लिख के बताइए मुझे। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो एस लिख देना। ठीक है, ठीक है, और कोई भी डाउट है तो पूछो। क्लियर है, चलिए एलसीएम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ, उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ, बेटर समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा किसी का माइक ऑन है, मुकेश के नाम से जो बच्चों, नीरज आप आपका माइक ऑन है, आप माइक अपना बंद करो। ठीक, देखिए यहाँ पर ध्यान से सीखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं सिखा रहा हूँ। आप बोलोगे सर एलसीएम में क्या क्या चीजें होती है,
अगर हमारे पास, पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, कोई दो नंबर ऐसा लिखा गया है, हमें एक नंबर दे दिया 8, एक नंबर दे दिया 16, और आपको बोला जाए इन दोनों का एलसीएम निकालिए। अगर आपको दो नंबर ऐसे हैं जिसमें से छोटा वाला नंबर के टेबल में बड़ा वाला नंबर आता है, दिख रहा है ना कि 8 के टेबल में 16 आता है, तो इसका एलसीएम सीधे के सीधे आप बोलोगे सर 16 एलसीएम होगा। ठीक है, सीधे बोल सकते हो, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप प्रोसेस से करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि प्रोसेस से करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, दो से करोगे, दो चौके 8, दो अट्ठे 16। ठीक है, देखो मैं करके दिखा दे रहा हूँ, दो दूनी 4, दो चौके 8, फिर से दो एक कम दो, दो दूनी 4, फिर से करोगे तो एक और एक, तो इन सभी को देखो मल्टीप्लाई करोगे दो को 4 बार तो आपको 16 तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका 16 मिल जा रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास कोई दो नंबर ऐसा है जिसमें से बड़ा वाला नंबर छोटे वाले नंबर के टेबल में आता है, तो सीधे सीधे बोलेंगे ये हमारा आंसर होगा। अगर मैं पूछूं आपसे एलसीएम बताइए 7 और 21 का, तो एलसीएम कितना होगा बताइए। आप बोलोगे सर 7 के टेबल में 21 आता है ना, तो आप बोलोगे सर 21 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आप बोलोगे एलसीएम अगर मुझे पूछा जाए, यहां पर मैं लिख दूं 4 और यहां पर मैं लिख दूं 36, तो इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम कितना होगा। आप बोलोगे सर 4 के टेबल में 36 आता है, तो बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम हो जाएगा, ये हमारा सीधे के सीधे एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मत याद कर लेना कि हमेशा बड़ा वाला नंबर एलसीएम हो जाएगा, जब टेबल में आएगा तभी होगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ एलसीएम मुझे बताइए 5 और 18 का, तो यहां मत बोलना कि सर 18 एलसीएम होगा, ये गलत हो जाएगा। बड़ा वाला नंबर हमेशा नहीं होता, क्योंकि 5 के टेबल में 18 नहीं आता। ठीक है, तो आप बोलोगे 18 एलसीएम नहीं होगा, इसका एलसीएम निकालोगे तो कुछ और आएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना कि कहाँ पर एलसीएम बड़ा वाला नंबर होगा। अगर मैं पूछ रहा हूँ एलसीएम मुझे बताओ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 6 और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 18, इसका एलसीएम कितना होगा। आप बोलोगे सर 6 के टेबल में 18 आता है ना, तो एलसीएम 18 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं पूछ रहा हूँ एलसीएम बताइए मुझे 54 और 9 का, तो इसका एलसीएम कितना होगा। 54 और 9 का, 54 और 9 का एलसीएम कितना होगा। आप बोलोगे सर 9 का टेबल में छोटे वाले नंबर का टेबल पढ़िए, 9 के टेबल में 54 आता है कि नहीं आता है। आप बोलोगे 54 आता है, तो सीधे सीधे 54 एलसीएम हो जाएगा हमारा। ठीक है, पहला पॉइंट सभी ने समझ लिया। अब अगला पॉइंट करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेके वाई लिख के बता दोगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगर हमारे पास दो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का मतलब पता है प्राइम नंबर। आप बोलोगे दो अभाज्य संख्या, इसको नोट कर लीजिए, दो अभाज्य संख्या का एलसीएम क्या होगा, उनका गुणनफल। ठीक है, उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा सीधे के सीधे, बहुत ही जल्दी से आप निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ एलसीएम मुझे बताइए 3 और 5 का, यहां पर देखो 3 कैसा नंबर है, अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर, गुणनफल का मतलब प्रोडक्ट, गुना कर दोगे आप। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एलसीएम 3 और 5 का, आप बोलोगे 3 क्या है, प्राइम नंबर है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इसका एलसीएम 3 × 5 हो जाएगा, तो सीधे बोलोगे सर एलसीएम 15 आ जाएगा। आप मेथड से भी करके चेक कर लो। आप अगर मेथड से चेक करोगे तो देखो वही चीज आप करोगे, कुछ अलग नहीं करोगे। आप बोलोगे 3 से डिवाइड किया सर तो एक बार में, और 5 नहीं आता तो 5 को लिख दिया, फिर 5 से करोगे तो यहाँ एक करोगे और एक करोगे। देखो आपको करना क्या पड़ रहा है, 3 और 5 को गुना ही करना पड़ रहा है ना, तो एलसीएम निकालने के लिए आप तो गुना ही किया है ना। तो अगर दो प्राइम नंबर आ गए तो सीधे सीधे गुना कर दीजिएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ मुझे एलसीएम बताइए 7 और 2 का, तो एलसीएम कितना होगा। 7 और 2 का एलसीएम कितना होगा। बोलोगे सर 7 क्या है, प्राइम नंबर है ना, यानी अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, प्राइम नंबर है, तो बोलोगे अगर प्राइम नंबर है तो दोनों को गुना कर दो, ये 14 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ एलसीएम, हमेशा ऐसा मत करना कि सीधे गुना कर देंगे। ठीक है, आप बोलोगे 13 और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5, इसका एलसीएम कितना आएगा।
13 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? आप बोलोगे सर मुझे पता है 13 अभाज्य संख्या है, ठीक है, सिर्फ 1 और 13 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 5 कैसा है? 5 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, 5 भी अभाज्य संख्या है। तो अगर दोनों ही अभाज्य संख्या है तो इसका एलसीएम सीधे सीधे आप इन दोनों को गुना कर दोगे। तो 5 और 13 को गुना किया, 65 हमारा एलसीएम आ गया। तो ये 2 पॉइंट सभी को समझ में आए मैंने क्या बता रहा हूं? अगर दूसरा नंबर पहले के टेबल में आता है तो बड़ा वाला नंबर एलसीएम होगा, दोनों ही प्राइम नंबर है तो प्रोडक्ट हमारा एलसीएम होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख सकते हो। तो अगर कभी मैं बोलूं, देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नियम सेम होता है, बस बीच में प्लस रहेगा, एक बार माइनस रहेगा, बाकी नियम सेम रहेगा, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 5 और 2/5 और 1/3 को जोड़िए, तो जोड़ने का मतलब क्या? प्लस लगाओगे। आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2/5 और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1/3, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहले स्टेप में क्या करते हैं, हर को देखते हैं। यहाँ पर है 1/5, सॉरी 2/5, तो यहाँ हर है 5 और यहाँ पर है 3। तो पहला स्टेप में आप क्या करोगे, हर का एलसीएम निकालोगे। हर जो है ना, हर का एलसीएम निकालिए। तो मुझे बताइए हर 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम कितना आएगा? आप बोलोगे सर ये दोनों कैसे प्राइम नंबर है? कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के एलसीएम कैसे निकालते हैं? आप बोलोगे 3 × 5 गुना कर देंगे, तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम 15 आएगा। दूसरे मेथड से भी निकाल कर देख सकते हो। 3 और 5 का एलसीएम आप अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे, अभी मैंने किया था, तो 1 और यहाँ पर 5 लिखोगे, फिर 5 लिखोगे, यहाँ पर 1 और 1 लिखोगे, तो एलसीएम आपका फिर से आ जाएगा 3 × 5, ठीक है। तो आपने लिखा 15। दोनों में से कैसे भी कर सकते, ठीक है। इस वाले से करोगे जल्दी हो जाएगा। देखो करते क्या है, फिर यहाँ पर एक लाइन बनाओगे और नीचे में एलसीएम लिखोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया? एलसीएम हमारा आया 15। अब मुझे बताइए पहले वाले नंबर को देखो, यहाँ पर 5 लिखा गया है ना, नीचे में 5। 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है? 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है? 3 बार में। तो आप बोलोगे सर ऊपर वाले नंबर को 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले नंबर को 2 को मैंने 3 से गुना कर दिया, ठीक है। यहाँ पर बीच में प्लस का साइन था तो मैं यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया, ठीक। अब मुझे बताइए 3 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा? 3 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा? 3 का टेबल पढ़ो। आप बोलोगे सर 5 बार में आएगा। तो 3 के टेबल में अगर 15 5 बार में आता है तो ऊपर वाले नंबर को आपको 5 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1 × 5, ठीक है। अब ये मैं सारी चीजों को मिटा रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर दो। आप बोलोगे सर 2, 1 मिनट, आप बोलोगे 2 और 3 को गुना किया तो हमारे पास ये मिला, हमारे पास 6, बीच में प्लस का साइन है ना, यहाँ पर प्लस लिख दिया। 5 और 1 को गुना किया, हमारे पास आया 5 और नीचे में आया हमारे पास 15। तो ये हमारा आंसर आया 11/15। ये बताइए, ये समझ में आया सभी को कि मैंने क्या किया? कुछ भी डाउट है तो डी लिख दो, समझ में आ गया तो वाई लिखो। रिपीट करना है तो बता दो, अदरवाइज फिर आगे बढ़ेंगे और भी क्वेश्चन करेंगे काफी सारा, ठीक है। डाउट है? ठीक है। सुमन आप अपना माइक ऑन करके बताइए कहां पर आपका डाउट है। चलिए पहले तो आप, चलिए मुझे बताओ, आपको एलसीएम निकालना तो समझ में आ गया? यस सर। चलिए आप अपना माइक ऑन रखना। मैं बोल रहा हूँ सर यहाँ पर लिखना है 2/5 + 1/3, ध्यान से सुनिएगा। एलसीएम में यहाँ पर लिख दूं 15, इतना क्लियर है? कचोरी में इतना, खुलना चलिए बताइए जल्दी से, इतना क्लियर है ना? यस सर। नीचे में 15 लिख देंगे, जो भी एलसीएम आएगा ना वो आप नीचे में लिख देना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 5 का टेबल पढ़ोगे, जो नीचे नंबर लिखा गया ना 2/5 में, जिसको आपको जोड़ना था। 5 का टेबल पढ़िए और बताइए 15 कितने बार में आएगा? 3 सर। कितने बार में? 3 बार में आएगा ना। तो ऊपर यस सर। वाले नंबर को आप 3 से गुना कर दो, तो यहाँ पर आएगा 2 × 3, ठीक है। इतना समझ में आया? यस सर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्लस लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर मैं प्लस कर दिया। अगर वहां पर माइनस रहता तो माइनस लिखता, जो भी हम लोग घटाव में पढ़ेंगे। अब 3 को देखो, 3 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा?
3 की टेबल में 15, 5 पे सर। 5 पे, और लोग 3 पंजे 15 होता है, तो ऊपर वाले नंबर को 5 से गुना कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 × 5। ठीक है, अब समझ में आ गया? यस सर। बताइए। ठीक है, 6 + 5/15, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 11/15। चलिए, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ। ठीक है, तो वही सारे स्टेप्स लिखे गए, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया जी। ले लिया? चलिए, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी आपको कॉपी पे सॉल्व करना है और चैट में आंसर बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप चैट सेक्शन में दोगे। क्वेश्चन है आपके सामने, 3/5 प्लस 4/8, इसको करके बताइए मुझे। 3/5 प्लस 4/8, इतना करके बताइए। अब और एलसीएम, इसका जो आंसर होगा ना चैट सेक्शन में लिखिएगा। आप पहले क्या करोगे, पहले स्टेप में जो भी हर है 5 और 8, इसका आप एलसीएम कैलकुलेट करो। 5 और 8 का एलसीएम कितना आ रहा है? 5 और 8 का एलसीएम कितना आ रहा है? देखो, मैं कुछ कुछ चीज से हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, आप बोलोगे सर इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो मैं 5 को ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, 2 के टेबल में 8 आता है, तो 8 कितने बार में आता है? बोलोगे 2 × 4 = 8। ठीक है, चलिए आंसर भी आने लगे। अच्छा अमित, फिर से आप चेक करोगे एलसीएम, इसका एलसीएम 120 नहीं होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, काफी बच्चों के आंसर आ गए सही सही। चलो, अब बोलोगे मैं फिर से इसको सर 2 से काटूंगा, 2 से काटेंगे तो 5 नहीं कटेगा, 4 2 दूनी 4, 2 बार में कट जाएगा। फिर से आप काटोगे 2 से, तो बोलोगे 5, तो अभी भी नहीं कटेगा, 2 1 कम 2, 1 आ गया। अब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा, तो बोलोगे 5 1 कम 5, और यहाँ पर 1, तो एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम मैंने किया तो 2 × 2 × 2 × 5, और इसको गुना करने पर मुझे कितना मिल रहा है? ये 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो यहां से एलसीएम तो हमें साफ दिख रहा है 40। यहां तक समझ में आया सभी को? एलसीएम तो वाई लिखिए, इतना समझ में आ गया तो वाई लिखिए पहले। एलसीएम तक आ गया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर क्या लिखूंगा नीचे में? एनीवन माइक ऑन करके बताओ, नीचे में आप क्या लिखोगे? 40। 40, जो भी एलसीएम आता है ना वही लिख देते हैं, तो बोलोगे सर नीचे में मैं 40 लिख दूंगा। अब 5 का 40। टेबल पढ़िए। अब देखो आपको पढ़ना क्या है, 5 का टेबल। 5 का टेबल पढ़ के बताओ कि 40 कितने बार में आता है? 5 8 40। वेरी गुड, आप बोलोगे सर 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 बार में 40 आता है, तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को 8 से गुना कर दो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 3 × 8। ठीक है, चलिए, उसके बाद यहाँ पर प्लस था, तो मैं यहाँ पर प्लस लिख दिया। ठीक, अब 8 के टेबल में 40 कितने बार में आता है? 8 के टेबल में 40 कितने बार में आता है? 5 बार में। तो बोलोगे सर 8 पंजे 40 होता है, तो ऊपर वाला नंबर जो 4 है इसमें 5 से आप गुना कर दो, तो आप बोलोगे सर 4 × 5 कर दिया। क्यों किया ये समझ में आया ना? अगर ये वाला स्टेप समझ में आ गया तो वाई लिखिए, ये समझ में आ गया सभी को? और यही स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तो मुझे पता है आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो बोलोगे सर 8 × 24, 5 × 20, और ये हमारे पास आया 40, तो ये हमारा आ जाएगा 44/40, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ये समझ में आया? यस सर। क्लियर है? चलिए, देखो ये कभी मत करना, जो कॉमन गलतियां सभी लोग करते हो, काफी लोग को मैं देखा हूं, A/B प्लस C/D अगर ऐसा लिखा रहेगा ना, तो ऐसा कभी मत करना कि ऊपर वाले नंबर को आप जोड़ दो A + C, और नीचे वाले को नीचे जोड़ दोगे, तो ऐसा करोगे तो क्या होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत होगा, ऐसा कभी मत करना। ठीक है, कि ऊपर वाले को जोड़ दिया और नीचे वाले को जोड़ दिया, जैसे मैं कर रहा हूँ 2/5 प्लस 5/7 अगर कर रहा हूँ, तो ऐसा मत करना कि 2 और 5 को जोड़कर लिख दिया 7, और 7 5 को जोड़कर लिख दिया 12, तो ये तो हमेशा गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा जी। हाँ, ये हमेशा गलत होगा। ठीक है, ऐसा कभी मत करना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, और मैं क्वेश्चन एक दे रहा हूँ,
इस क्वेश्चन को करिए, उसके बाद मैं पोल लॉन्च करूंगा, ठीक है, पोल दूंगा। क्वेश्चन है आपके सामने 4.2/3 प्लस 5.1/3, इसको करके बताइए। दो मिश्र भिन्न आ गए तो क्या दिक्कत है, आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करो, विषम भिन्न के फॉर्म में लिखो, इसको करिए आप। 4.2/3 को आप विषम भिन्न के रूप में लिखो, 5.1/3 को विषम भिन्न के रूप में लिखो, उसके बाद जोड़ो। देखो पहले वाले को आप अगर विषम भिन्न के रूप में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, एनीवन बता सकता है कोई? पहले वाले को कन्वर्ट किया तो कितना आया? 14/3। 14/3। आप बोलोगे सर आगे वाला और नीचे वाले को गुना करेंगे, लास्ट क्लास में आपने सिखाया था 4 और 3 को गुना करेंगे, 4 3 12 और 2 को जोड़ दिया, तो आप बोलोगे सर 14/3 आया। सेकंड वाला कितना आ रहा है? 16/3। 5 3 15 और 1 16/3, तो बोलोगे सर ये हमारे पास आया 16/3। अब देखो यहां पर एक चीज और सीखो, अगर किसी भी भिन्न का हर अगर सेम है, डेनोमिनेटर देखो दोनों में सेम दिख रहा है ना, 3 और 3, तो ऐसे भिन्न को कहते हैं समान भिन्न, ठीक है। अगर अलग अलग रहेगा तो इसको हम लोग कहते हैं असमान भिन्न, ठीक है। तो नीचे में अगर सेम दिख रहा है तो इसको जोड़ना बहुत ही आसान है। आप बोलोगे सर इसका एलसीएम भी 3 आ जाएगा, 3 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, तो नीचे 3 लिख देना। अब ऊपर वाले नंबर को एज इट इज आप जोड़ दो, 14 + 16, ठीक है। तो नीचे एक बार 3 लिखेंगे और 14 + 16 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30/3। और आंसर देखो 30/3 मत छोड़ना, ठीक है, ये गलत होगा, मतलब अधूरा होगा। आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा, आप इसको 3 से काटोगे तो कितने बार में कटेगा, 10 बार में कट जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आएगा? 61/3। 61/3 कैसे आ रहा है? काफी लोग का मैं देख रहा हूँ 61/3, 61/3 तो नहीं आएगा ना। 14 और 16 को जोड़ा तो 30 आया, 30/3, और 30/3 को सिंप्लीफाई करने पर 10 आ जाएगा। 30/3 को आप काटोगे ना 3 से, तो आप लोग 3 दहा 30 है ना, 3 दहा 30। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलिए इसके पहले मैं एक चीज और समझा रहा हूँ, देखो कभी भी आपको दो भिन्न ऐसे दिखे ना जिसके हर सेम है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 5/2 प्लस यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 9/2, तो इसको जोड़ना देखो बहुत आसान है। इसके केस में आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो नीचे में एक बार 2 लिख देना और ऊपर वाले नंबर को एज इट इज जोड़ दो, 5 + 9, तो ये आ जाएगा आपके पास 14/2, और इसको सिंप्लीफाई करने पर 7 आ जाएगा। समझ में आया? यस ये सर। कैसे भिन्न है? समान भिन्न है, तो समान भिन्नों को जोड़ना बहुत ही आसान है। कभी भी अगर मैं ऐसे लिख दूं A/C प्लस B/C, तो ये दिख रहा है नीचे में सेम है, तो अगर नीचे में सेम रहेगा तो ऊपर में लिख देना A + B/C, ये लिख सकते हो आप, ये याद रखिएगा। क्लियर हुआ? यस सर। ये वाला समझ में आ गया जो मैंने पहले बताया था? इतना क्लियर हो गया? ये वाला भी क्वेश्चन या रिपीट करना है तो बता दो। यस सर। रिपीट करना है तो बताइएगा। समझ में आ गया तो वाई लिखिए, और अगर कोई डाउट है तो बता दो। चलिए तो मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपके सामने 14/3, या मैं लिख रहा हूँ 14/5 प्लस यहां पर मैं दे रहा हूं 7/3, इसको जोड़कर बताओ कितना आ रहा है। 14/5 प्लस 7/3, 15/3। सॉल्व करने पर 15/3 आंसर आ रहा है आपका। अगर 15/3 आ रहा है तो इसको तो आप काट सकते हो, 5 बोल सकते हो। चेक करो आप फाइनल आंसर कितना आएगा। एलसीएम कितना आएगा 5 और 3 का? 5 3 15। हाँ, अब बोलोगे सर दोनों ही अभाज्य संख्या है तो इसका एलसीएम 15 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख दिया 15, ठीक है। अच्छा आंसर आ रहे हैं 77/15, तो शिव के आंसर आ गए, और सोमवीर के नाम से बच्चों आपका आंसर है, ठीक है। और सरिता का भी आंसर है 77/15, काफी लोग, चलो ठीक। तो यहाँ पर मैं 15 लिख दिया।
आप बोलोगे सर 5 के टेबल में 3 बार में 15 आता है, 5 3 15 होता है। आप टेबल इसका पढ़ते हो, ध्यान दीजिएगा। 5 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार में 15 आ जाएगा, तो ऊपर वाले नंबर को 3 से गुना करना है। तो आप बोलोगे सर 14 इंटू 3 लिख देंगे यहाँ पर, बीच में यहाँ पर प्लस था तो मैं यहाँ पर बीच में प्लस लिख दिया। अब आपको देखना है 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। 3 पंजे 15, तो ऊपर वाले नंबर को 5 से गुना कर दोगे, तो बोलोगे 15 हाँ 7 पंजे 35, ऐसे लिख देंगे। अब बोलोगे 14 तिया कितना होता है, 14 तिया 42, 7 पंजे 35, है ना। ये हमारा 15 नीचे का नीचे रहेगा, इसको जोड़ दो तो 5 और 2 7 और 4 3 7, तो 77/15 हमारा आंसर आ रहा है। इतना क्लियर है सभी का? तो वाई लिखिए जल्दी से। कोई भी डाउट है तो एन लिख दो, फिर अब पोल में क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में आ गया? खुद से हो रहा है तभी वाई लिखिएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग वाई लिख रहे हो। क्वेश्चन है आपके सामने, बोला जा रहा है 4/7 और 3/4 को आपको जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़कर बताइए। 4/7 और 3/4। थोड़े देर में पोल लॉन्च किया जाएगा, पहले आप सॉल्व करके मुझे कॉपी दिखाइए। जिसका भी हो जाएगा कॉपी दिखाइएगा अपना। पहले तो आप एलसीएम निकालोगे, 4 और 7 का एलसीएम क्या आएगा। तो शिव का आंसर आ गया है, वेरी गुड शिव, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप पोल में आंसर कर सकते हो। पोल अभी देखो, पोल दिख जाएगा। बाकी बच्चे दिखाएं। देखो हड़बड़ी नहीं करनी है, देखो मैंने इतने बार बोला है कि आप सॉल्व करो, अपना कॉपी दिखाओ, उसके बाद ही आंसर करो। अपने कॉपी में ऑप्शन लिख लिया करो, क्योंकि आप कई बार होता है कि सॉल्व सही करते हो, आंसर कुछ और कर देते हो। तो सुमन का आंसर सही है, नीरज आपका भी आंसर सही है। पोल में जाकर आंसर कर दो। तो अभी बंटी का कॉपी मुझे दिख रहा है, वेरी गुड बंटी, आपका भी सही है। अमित का भी आंसर सही है, वेरी गुड। तो अभी सरिता अपना आंसर दिखा रही है, अभी कॉपी नहीं दिख रहा है आपका। हाँ बिल्कुल सही है आपका, आंसर कर दो जाकर। सरिता आपका आंसर सही है। बाकी बच्चे दिखाइए। तो किसी को बैठे नहीं रहना है, पहले तो सॉल्व करिए आप, और पूरा सॉल्यूशन दिखाओ। आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, सिर्फ आंसर नहीं दिखाना है, पूरा सॉल्यूशन दिखाइए। अच्छा, जिसका मैं देख लिया उसको दोबारा नहीं दिखाना है, ठीक है। बाकी बच्चे जिनका नहीं देखा हूं अभी तक, अभी भी 6 बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आया है। 6 स्टूडेंट और हो, जल्दी से आंसर करो अब, क्योंकि इतना देर में काफी बच्चों ने सॉल्व कर लिया है, काफी लोगों ने आंसर दे दिया है। 4 बच्चे और हो, तो मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, लास्ट 15 सेकंड। अभी जाकर जल्दी से आंसर करो। 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड। वेरी गुड सुरेंद्र, आपका आंसर सही है। होल में जाकर आंसर कर दो। लास्ट 5 सेकंड। 5 4। सर आप बता दो एक बार। अच्छा ठीक है, मैं इसको रिपीट तो करूंगा ही, पोल एंड करने के बाद मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। 5 4। अभी जो सही लग रहा है आप आंसर कर दो, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अभी जो आपको सही लग रहा है आंसर कर दो आप। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। संजय, अगर आपको कभी भी कोई डाउट रहा है ना, जैसे मैं पिछले सब जब समझा रहा था उस वक्त मैं कई बार पूछा कि अगर कोई डाउट है तो बता दो, ठीक है। तो आप बता दिया करो कि सर समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं फिर से कई सारा क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। आपका माइक ऑन करके आपसे पूछ लूंगा कि कहाँ पर क्या डाउट है, ठीक है। बैठे मत रहा करो, ठीक है। चलिए
इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। 4/7 + 3/4, दो भिन्नों को जोड़ना है। आप बोलोगे सर इसके हर अलग अलग है, एक में 7 दिख रहा है, एक में 4 दिख रहा है। तो ये जो हर दिख रहा है ना, 7 और 4, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे लघुत्तम समापवर्ग से, तो 4 और 7 का अगर एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? सब चैट सेक्शन ऑन कर दो। अच्छा चैट बंद है, सॉरी, 1 मिनट। हाँ, अगर कभी मैं भूल जाऊं तो बता दिया करो, ठीक है। चलिए, अभी चैट सेक्शन ऑन है। तो मुझे बताइए 4 और 7 का एलसीएम कितना आया? बताइए, माइक ऑन करके बताइए। 28। 28 आया, वेरी गुड। कैसे आया? मैं बोलूंगा बता 2 से, एक बार आप बता दो। मैं कर रहा हूँ, आप बोलोगे 2 से। अच्छा माइक बंद कीजिए सभी लोग, ठीक है। आप बोलोगे सर 2 दूनी 4, 2 के टेबल में 7 नहीं आता, तो मैं यहाँ पर 7 लिख दूंगा, ठीक है। अब फिर से मैं 2 से भाग लगा रहा हूँ। आप बोलोगे 2 एकम 2, 7 नहीं आता, तो मैं 7 लिख दिया। अब मैं 7 से भाग लगा रहा हूँ। आप बोलोगे 1 और यहाँ पर 1, तो एलसीएम कितना दिख रहा है? 2 × 2 × 7, यानी 4 × 7, यानी 28। तो एलसीएम समझ में आ गया सभी को? इतना समझ में आया? बताइए, क्लियर है? चलिए, अब बोलोगे सर एलसीएम को मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दूंगा 28। अब संजय आप अपना माइक ऑन करो, आप ही का डाउट था, आपने माइक ऑन किया? संजय मोबाइल के नाम से जो बच्चे हो, आप अपना माइक ऑन करो। चलिए, कोई भी माइक ऑन करो, मुझे बताओ 7 के टेबल में 28 कितने बार में आएगा? एनीवन? 4 बार में। तो ऊपर वाले नंबर को आप 7 चौक बोलोगे, हाँ 7 चौके 28, तो बोलेंगे सर ऊपर वाले नंबर को मैं 4 से गुना कर दूंगा, क्योंकि 7 के टेबल में 4 बार में 28 आता है। तो यहाँ पर लिख दूंगा 4 × 4, ठीक है। यहाँ पर प्लस लिखा क्योंकि ऊपर में प्लस लिखा हुआ है। 4 के टेबल में 28 कितने बार में आता है? 7। 7 बार में। तो ऊपर वाले नंबर को 7 से गुना कर दो, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पे मुझे क्या दिख रहा है? 4 × 4 16, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन है, मैं प्लस का साइन लगा दिया। 3 × 7 21, और यहाँ पर 28। तो इनको जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 16 और 21 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 37। 37/28 हमारा आंसर होगा ये, ठीक है। तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है ना, बाकी सारे गलत। अब समझ में आया? इतना क्लियर है? बताइए, इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में खुद से ट्राई करना। चलिए, अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं अभी, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही था। क्वेश्चन है यहाँ पर 13/2, पहला भिन्न है आपके पास 13/2। इसमें आपको जोड़ना है 4 पूर्णांक 1/2। देखो, एक विषम भिन्न लिखा हुआ है, एक मिश्र भिन्न लिखा हुआ है। तो मिश्र भिन्न को पहले विषम भिन्न में कन्वर्ट कर लो आप, है ना। कन्वर्जन मैंने सिखा रखा है आपको। सबसे पहले तो आप क्या करोगे? 4 पूर्णांक 1/2 को मिश्र भिन्न से विषम भिन्न के रूप में कन्वर्ट करिए आप, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे हर सेम है या अलग है। सेम रहेगा तब तो काफी आसान है ना। इसको करिए जल्दी से, और देखो आपका आंसर जो होगा वो सरलतम रूप में आएगा, है ना। ये ध्यान दीजिएगा, सिंप्लीफाई करके काटने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा फाइनल, तो इसमें गलती मत करिए, ठीक है। तो शिव का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड शिव। अभी मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ, जाकर आंसर करो। काफी जल्दी शिव ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अच्छा, जब सभी लोग सॉल्व कर लेंगे ना, पूरा सॉल्यूशन मुझे दिखाओगे कि आपने कहाँ पर सॉल्व किया है, सिर्फ आंसर नहीं दिखाना। तो अमित का आंसर नहीं, अमित आप फिर से सॉल्व करो, आपका आंसर अभी गलत है, फिर से सॉल्व करो। तो सुमन का आंसर मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा कॉपी आप ऊपर करोगे सुमन, जहां पर आपने आंसर लिखा है, ठीक है। आपने आंसर तो लिखा है लेकिन आपने सिंप्लीफाई नहीं किया, उसको आप काटो। देखो, आप काट के फाइनल आंसर निकालो, ठीक है। बंटी आपका आंसर सही है। नहीं अमित, अभी भी आपका आंसर गलत है, अभी आप फिर से ट्राई करो सही करने की। नीरज आपका आंसर मुझे नहीं दिख रहा, थोड़ा पास ले जाओ कॉपी को। नहीं, आप देखो हर आपने छोड़ दिया, नीरज आपने हर को छोड़ दिया,
तो हर भी तो लिखो, देखो हर क्या होगा, फिर उसको सिंप्लीफाई करो। तो अभी सुमन का आंसर दिख रहा है, नहीं अभी भी गलत है सुमन, अभी भी गलत है। देखो वो कैंसिल होकर कितना बचेगा, फाइनल आंसर कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई करो आप, सिंप्लीफाई करने आना चाहिए। जब सिंप्लीफाई करते हो तो नीचे वाला कट जाएगा ना, इसमें काफी लोग के गलत आ रहे हैं। ठीक, ठीक है, सरिता का आंसर सही आ रहा है, संदीप के नाम से जो बच्चे हो वेरी गुड। सोमवीर के नाम से जो बच्चे हो आप थोड़ा कॉपी को पास ले जाओ। हाँ अब सही है आपका, वेरी गुड। सोमवीर आपका सही है, सुमन आपका अब सही है, वेरी गुड। अमित अब सही है आपका, वेरी गुड अमित, हाँ अब सही किया आपने। ठीक है, देखो आंसर दिखाने का यही फायदा होगा। हाँ नीरज अब सही हो गया आपका आंसर, अगर कुछ गलती होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब जाके फाइनल आंसर करिए आप। दो बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आया है, बाकी सभी के आंसर आ गए। एक बच्ची और हो, सिर्फ एक बच्चा, तो मैं 10 सेकंड और रुक रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए अभी मैं माइक पोल एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। संजय आपका कैमरा ऑन है, अभी कैमरा बंद करिएगा, ठीक है। अब देखो आपने क्या क्या किया, यहाँ पर ध्यान से सीखेगा। इस क्वेश्चन में काफी लोगों के आंसर गलत आए हैं, काफी के सही भी आए हैं, मिक्स आंसर आए हैं। बेसिकली दो आंसर आए हैं यहाँ पर। देखो आपने क्या किया, सबसे पहला काम तो बोलोगे सर 4 पूर्णांक 1/2 जो एक विषम सॉरी मिश्र भिन्न है, इसको विषम भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे, और इसको आपको कन्वर्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगा होगा। आपको याद पता है कि 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये बोलेंगे 9/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो 9/2 सभी ने आसानी से कर लिया था, सभी ने लिखा था 13/2 प्लस 9/2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि दोनों ही के हर दो हैं, है ना, हर में सेम नंबर है। तो अगर हर सेम रहेगा तो काफी आसान होगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 लिख देंगे, एलसीएम 2 आएगा। अब 2 के टेबल में 2 एक बार में आता है, तो 13 को 1 से गुना करेंगे तो 13 ही रहेगा, है ना। 2 के टेबल में 2 एक बार में आता है, तो 9 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो इसलिए मैं सीधे के सीधे क्या करता हूँ, ऊपर वाले नंबर को जोड़ देता हूँ, 13 प्लस 9, 13 और 9 को जोड़ा तो आपको मिलेगा 22 और 22/2। अब देखो यहाँ तक काफी बच्चों के आंसर मुझे सही दिख रहे थे। अब इसके बाद काफी बच्चों ने क्या किया, आंसर आपने 22 लिख दिया, जो गलत है। काफी बच्चों ने क्या किया, 2 से 22 को 11 से काटा और उसके बाद फिर 11/2 लिख दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। आपने क्या करना है, आप देखो यहाँ पर जब आपने ये निकाला कि 22/2 आपका आंसर है, तो आप जब 2 से काट रहे हो 22 को, 2 तो कट गया ना, 2 से कट गया 11 बार में, तो आंसर आपका सिर्फ 11 आएगा। समझ में आया, ये तो सिर्फ 11 आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ये सही होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ 4/2, तो इसको आप क्या लिखोगे, 2 दूनी 4, तो 2 आंसर आएगा। अगर मैं लिख दूं 15/5, तो इसको आप क्या करते हो, आप बोलोगे सर 5 से 15 कट जाता है 3 बार में, आप बोलोगे 3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये काटने तो सभी को आता है ना। तो अगर मैं लिखूँ 22/2, तो 22/2 को आपको 11 लिखना है, तो यही हमारा फाइनल आंसर आएगा। समझ में आया, बताइए। तो आंसर क्या होगा आपका, आपका फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो जिनके भी ऑप्शन नंबर बी थे गलत हो गए, कोई बात नहीं, काफी बच्चों के आंसर गलत हो गए इस बार। सीखा या नहीं सीखा ये बताइए, अब समझ में आ गया कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, ये सारे गलत होंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई भी डाउट है तो बता दो। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये तो समझ में आ गया आपको। फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि 3/4 में से 2/3 घटाइए, देखो नियम बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं होगा इसमें। बोला जा रहा है 3/4 में से 2/3 को घटाइए, तो अगर मैं कह रहा हूँ ए में से बी को घटाइए तो ए माइनस बी लिखते हैं, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 3/4 -2/3, है ना, 3/4 -2/3। उसके बाद बोलोगे सर एलसीएम निकालेंगे हर का, 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे,
नियम बिल्कुल सेम रहेगा। 4 और 3 का एलसीएम निकाल के बताइए कितना आ रहा है। तो आप 2 से डिवाइड करोगे, बोलो 2 दूनी 4, 3 को मैं ऐसे लिख दिया। फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 एक कम 2 और 3 को मैं ऐसे लिख दिया। फिर 3 से डिवाइड करोगे, 1 और 1, तो एलसीएम आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3, तो आंसर आ रहा है 2 इंटू 2 4, 4 3 12। एलसीएम 12 आया, ये समझ में आया सभी को? एलसीएम समझ में आया, 4 और 3 का 12 एलसीएम आएगा। तो आप बोलोगे सर एलसीएम हमारे पास आया 12, ठीक है। अब मुझे बताओ 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है? 4 तिये 12। 4 तिया 12, तो ऊपर वाले नंबर को 3 से गुना कर दो, क्योंकि 4 तिया 12 हो रहा था 3 बार में, तो 3 से गुना कर दिया। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पर बस माइनस का साइन है, तो यहाँ पर मैं माइनस का साइन लगा दूंगा, ठीक है। 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है? 4 बार में। आप लोग बोल दो 3 के टेबल में 12 4 बार में आएगा, तो ऊपर वाले नंबर को 4 से गुना कर दो, तो यहाँ पर लिखोगे 2 गुना 4। तो यहाँ पर आ गया आपका 9 माइनस 8/12, यानी इस बार आप घटाओगे तो आ जाएगा 1/12। ये समझ में आया? इतना क्लियर है? बताइए। यस सर। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन दिख रहा है आपको कि बिल्कुल सेम नियम है, बस बीच में जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे, बीच में घटाव रहेगा तो घटा देंगे, ठीक है। चलिए, अगर ये तो हो गया समान भिन्न। अगर मान लो समान भिन्न रहेगा, मतलब हर सेम रहेगा, तब तो और आसान हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 11/2 में से आपको घटाना है 5/2, ये घटा के बताइए। आप बोलोगे सर अगर हर सेम रहेगा, 2 और 2 मिल गए मुझे सेम सेम, तो आप बोलोगे सर नीचे में तो 2 लिख देंगे, ठीक है, और ऊपर वाले नंबर को सीधे एज इट इज उतार देंगे, 11 माइनस 5, है ना। तो 11 में से 5 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 6, है ना, 6/2। आंसर आपका आ जाएगा 3। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं 4/5 माइनस 1/3, इसको करके बताइए। 4/5 माइनस 1/3, 4/5 में से 1/3 आपको घटाना है, बताइए कितना है? एलसीएम कितना आया? एलसीएम कितना आया? 15। 15 आया। 3 और 5 आपको पता है कि दोनों ही अभाज्य संख्या है, तो एलसीएम तो सर 15 आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम यहाँ पर मैं 15 लिख दे रहा हूँ। 5 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा? 3 बार में आएगा, है ना। 5 के टेबल में 15 3 बार में आ रहा है, तो आप लोग 4 को 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 इंटू 3, ठीक है। बीच में यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर मैं माइनस लिख दिया। 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है? 5। 5 बार में, तो 1 को मैं 5 से गुना कर दूंगा, तो यहाँ पर दिख रहा है 1 गुना 5। अब इसको आप मिटा दो, अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने पे कितना मिल रहा है? आप बोलोगे 4 3 12 माइनस 5/15, और फाइनल आंसर बता दो कितना आ रहा है? 12 माइनस 5/15। 12 माइनस 5/15 करोगे तो कितना मिलेगा? चैट में लिखिए। 7/15। तो बोलोगे 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 मिलेगा, 7/15। ये समझ में आया सभी को? बताइए, ये क्लियर है? ठीक है। यस तो सर। चलो, अगर ये समझ में आ गया तो अभी क्या करते हैं, आज की क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है। इस पे रिलेटेड जो भी पोल है सब्ट्रैक्शन पे, अगले क्लास में कर लेंगे, है ना। तो पोल का क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे, और कोई भी डाउट होगा तो इसका पूछ भी लो अभी। सर होमवर्क